हालेलुया, हालेलुया। भाई, मेरे भाइयों और बहनों, मैं हूँ प्रवीण बनकर और मैं आपको ले चलता हूँ पवित्र शास्त्र की ओर। मत्ती की 13 अध्याय उन दृष्टांतों के बारे में बताता है। यीशु मसीहा इस धरती पे जब था, उसने जो दृष्टांत बताए वो मत्ती की 13वें अध्याय के अंदर है। उस दिन यीशु अपने घर से बाहर निकला ही था और वो झील के किनारे जाके बैठा और वहां पे एक बड़ी भीड़ उसके पास में, और वह नाव के ऊपर चढ़कर उन्हें दृष्टांतों के बारे में बताने लगा। उसने बहुत से दृष्टांतों के बारे में बताया। उसने बताया कि बीज बोने वाला बीज बोने निकल पड़ा और कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा, पक्षियों ने आके उन्हें चुग लिया, और कुछ बीज पथरीली झाड़ियों में, पथरीली जमीन के ऊपर गिरा। वहां पे ज्यादा मिट्टी न होने के कारण वे तुरंत उगाए और सूरज आने से वो झुलस गए और ज्यादा जड़ न पकड़ी। ज्यादा मिट्टी न थी वहां पे, ज्यादा जड़ न पकड़ पाए, वे जल गए। और कुछ बीज झाड़ियों में गिरी, जहां पे झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। और कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरी, किसी ने 100 गुना फल लाया, किसी ने 60 गुना फल लाया, किसी ने 30 गुना फल लाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने ये दृष्टांत कहा ही था और घर पे गया। फिर शिष्यों ने उनसे कहा कि तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बात करता है। उसने कहा कि स्वर्ग के राज्य की भेद जानने का अधिकार तुम्हें दिया गया है, ना कि उन्हें दिया गया है। हालेलुया। उसने कहा है कि जिसके पास में है उसे दिया जाएगा और उसके पास में बहुत हो जाएगा, और जिसके पास में कुछ भी नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। देखो, यीशु ने कहा कि मैं उनसे दृष्टांतों में ही बात करूंगा, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे और कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर यशायाह भविष्यवक्ता की वह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम देखते हुए नहीं देखोगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे और कुछ न समझ पाओगे, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। उन्होंने अपने आंखें मूंद लिए, वे ऊंचा सुनते और परमेश्वर का वचन सुनते लेकिन नहीं समझ पाते, वो फिर जाते। लेकिन मैं उन्हें चंगा कर दूं, यीशु उनसे कहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने और उनसे दृष्टांतों में बात कही। उसने कहा कि स्वर्ग का राज्य उस राई के बीज की तरह है, जो किसी व्यक्ति ने अपने खेत में लगा दिया। वो बीजों में सबसे छोटा है, लेकिन जब उसका बीज खेत में लग जाता है तो बड़ा बगीचा तैयार होता है, बड़ा पेड़ तैयार होता है, आकाश के पक्षी आके उसके अंदर रहते। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर की तरह है जो किसी औरत ने 3 पसीरी आटे में लगा दिया, और देखते ही देखते पूरा आटा खमीर में बन गया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य उस खमीर की तरह है। मतलब परमेश्वर का राज्य किसी व्यक्ति को अगर मिल जाए थोड़ा सा ही, तो उसका पूरा शरीर स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर मोहरी के दाने के जैसा भी अगर उसका विश्वास रह जाएगा, तो उसका पूरा दिल, पूरा शरीर परमेश्वर के राज्य की तरफ लग जाता है। वो सब छोड़ देता है और उसके राह पे लग जाता है। हालेलुया। यीशु ने उनके शिष्यों को कहा था कि मेरे पीछे चल लो। जब वे निकला था मृत्यु के देश में, उसने कहा चलो, वे सब छोड़ के उसके पीछे चल पड़े थे। वैसा ही स्वर्ग का राज्य। और यीशु ने कहा कि आप तुम दृष्टांतों के बारे में सुनो कि किसी व्यक्ति ने परमेश्वर के राज्य का वचन सुना, लेकिन वह न समझ पाया। लेकिन वो शत्रु ने आके उसके मन में जो कुछ भी बोया था परमेश्वर के बारे में, वो छीन लिया उसने। वह मार्ग के किनारे गिरे हुआ है, जो पक्षियों ने आके उन्हें चुग लिया। और कुछ बीज जो पथरीली झाड़ियों में गिरे हुए थे, पथरीली जमीन पर गिरे हुए थे, जहां ज्यादा जड़ न पकड़ पाए, वे वो कि संसार की चिंता और लोभ
उसके कारण वो पीछे हट जाते हैं। और कुछ भी झाड़ियों में गिरे हुए वो वचन तो आनंद से सुन लेते, लेकिन वो धन का लोभ, चिंता और वगैरह वगैरह उसके अंदर वो गुलझ जाते और उसमें उस झाड़ियों में वो दब जाते, वो बढ़ते नहीं। लेकिन कुछ अच्छी जमीन पर गिरने वाले वो कि वो 100 गुना फल लाते, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना फल लाता है। हालेलुया। देखो उसने मत्ती की 13 अध्याय के अंदर उसने ये वचन सब कहे थे चेलों को। मत्ती के 13 अध्याय और 10वां वचन, चेलों ने आकर उससे कहा, तू क्यों उनसे दृष्टांतों में बातें करता है? उसने उन्हें कहा उत्तर दिया कि तुम्हें यह प्रदान किया गया है कि स्वर्ग का राज्य के भेद जानने का, परंतु उन्हें नहीं। तुमको अधिकार दिया है स्वर्ग का राज्य। किसको? यीशु के शिष्यों को, यीशु के चेलों को। तो आप और मैं वो यीशु के चेले हैं, और हमको भी वो अधिकार दिया है कि हम वो समझे, उस स्वर्ग के राज्य के भेद को समझे, प्रार्थना करे, प्रार्थना में रहे और प्रार्थना में ही समझ जाए कि स्वर्ग के राज्य का भेद क्या है। वो दृष्टांतों के बारे में जिसने कहा था, यीशु ने कहा था, वो उस दृष्टांतों के बारे में आगे देखते हैं हम। बोने वाले का दृष्टांत सुनो, मत्ती का 13 अध्याय और 18 वचन। अब बोने वाले का दृष्टांत सुनो, जब कोई व्यक्ति राज्य का वचन सुनता है और उसे नहीं समझता, तो वह दुष्ट आकर जो कुछ उसके हृदय में बोया गया था छीन ले जाता है। देखो, जो किसी व्यक्ति ने परमेश्वर के राज्य का वचन सुना लेकिन नहीं समझ पाया, लेकिन जो कुछ भी बोया गया था वो शत्रु ने आके उसके मन से लेके गया, वो मार्ग के किनारे गिरे हुआ था। हालेलुया। और पथरीली भूमि पर बीज बोया गया था, वह यह है कि मनुष्य जो वचन सुनता है और तुरंत आनंद पूर्वक ग्रहण करता है, फिर भी अपने आप में गहरी जड़ नहीं रखता, परंतु थोड़े समय का ही, और जब वचन का क्लेश या सताव आता है तो वह तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। देखो, पथरीली जमीन पर गिरे वो है कि जो अपने में विश्वास और जड़ नहीं पकड़ पाते, और थोड़ा सा क्लेश और थोड़ा सा सताव आ गया उनको कि वो तुरंत हट जाते। और काटिली झाड़ी में बोया गया यह वह है जो वचन सुनता है और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह निष्फल हो जाता है। हालेलुया। वह निष्फल हो जाता है। जो झाड़ियों में गिरे हुआ वह व्यक्ति है, वो उस चिंता में गिर जाता है, वो धन के लोभ में गिर जाता है और पीछे हट जाता है। हालेलुया। और अच्छी भूमि में बोया गया वो है मनुष्य जो वचन को सुनकर और समझकर वास्तव में फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। जंगली बीज का दृष्टांत। अब उसने जंगली बीज का दृष्टांत हमें बताया। जंगली बीज जो किसी व्यक्ति ने अपने खेत में बो दिया, और रात होने के बाद में, जब सब लोग सोने के बाद में, शत्रु ने आके जंगली बीज बो दिया। वे दोनों साथ में बढ़े। जब दासों को शिष्य ने आके बताया कि गुरुजी आपने तो अच्छा बीज लगाया था, पर वहां पे जंगली बीज और अच्छे बीज दोनों साथ में उगे, भाले भी आए। उसने कहा, शिष्यों ने कहा कि हम जाकर उन जंगली बीज के पौधों को बटोर ले। उसने कहा नहीं, उनको कटने तक बढ़ने दो, क्योंकि कटने का जब समय आएगा, जब मैं उनसे कह दूंगा कि पहले तुम जंगली बीज के पेड़ को काट दो और गेहूं को मेरे खलियान में डाल दो। देखो, दृष्टांतों के बारे में उसने कहा था जंगली बीज। उसने एक और दृष्टांत कहा, स्वर्ग के राज्य की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, परंतु जब लोग सो रहे थे
तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। पर जब गेहूं में अंकुर निकले और फिर भाले आई तो जंगली घास भी दिखाई दी। तब दासों ने आकर स्वामी से कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने भूमि में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर उसमें जंगली घास कहाँ से आई? और उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि जाकर उन्हें बटोर ले? परंतु उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली घास बटोरते समय कहीं तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली घास बटोर कर जलाने के लिए उसके गट्ठे बांध लो, परंतु गेहूं को मेरे खलियान में एकत्रित करो। हालेलुया। देखो क्या कहता है, जो अच्छे बीज है वो मेरे खलियान में डाल दो, लेकिन जंगली बीज जो है उनको काटने के लिए, उनको जलाने के भट्टी में डाल दो। देखो, दृष्टांतों के बारे में ही हमसे कह रहा है कि दृष्टांत जिसके कान है वह सुन ले। हालेलुया। उसने और आगे कहा, राई के बीज के बारे में कहा, खमीर के बारे में भी कहा। उसने एक और दृष्टांत देकर उनसे कहा, स्वर्ग का राज्य राई के दानों के समान है, जिसे एक मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बोया दिया, और यह अन्य सब दानों से छोटा होता है, परंतु पूर्ण बढ़कर बगीचे में सब पौधों से बड़ा हो जाता है, और ऐसा वृक्ष बन जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए आप? मोहरी के दाने के जैसा भी अगर तुम्हारा विश्वास रहेगा कि तुम्हारा बड़ा पेड़ बन जाएगा, तुम्हारा बड़ा विश्वास हो जाएगा, और तुम जो चाहोगे, तुम जो परमेश्वर से मांगोगे और उसकी इच्छा होगी, उसकी इच्छा और तुम्हारा मांगना दोनों एक होगा, तो तुम असंभव को संभव कर सकते हो। हालेलुया। तुम समुद्र में से 2 भाग कर सकते हो। तुम मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हो। तुम लंगड़ों को, अंधों को, बहरों को, मुक्कों को, कुष्ठ रोगियों को तुम चंगा कर सकते हो। मोहरी के दाने के जैसा भी अगर तुम्हारा विश्वास होगा। और भी उसने कहा कि खमीर जो किसी औरत ने थोड़ा सा खमीर अपने 3 पसेरे आटे में छुपा दिया, और वो देखते ही देखते बड़ा पूरा आटा खमीर बन गया। पूरा 3 पसेरे आटा खमीर बन गया। उसी के तरह तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। थोड़ा सा खमीर के जैसा ही तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। तुम असंभव को संभव कर सकते हो। हालेलुया। और आगे भी बताया उसने बताया, वो जंगली बीज के बारे में बताया। मत्ती का 13:36। फिर वह भीड़ को छोड़कर घर आया, तब चेले उसके पास आकर कहने लगे, खेत के जंगली घास का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उत्तर दिया, जो अच्छा बीज बोता है वह मनुष्य का पुत्र है। खेत तो संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान है, जंगली बीज दृष्टांत की संतान है, और शत्रु जिसने उन्हें बोया वह शैतान है। कटनी इस युग का अंत है, और फसल काटने वाले स्वर्गदूत है। जिस प्रकार जंगली घास बटोर कर आग में जला दिया जाता है, उसी प्रकार युग के अंत में भी होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, जो उसके राज्य में से ठोकर के कारणों तथा कुकर्मियों को एकत्रित करेगा और उन्हें आग के भट्टे में डालेंगे। वह रोना और दांत पीसना होगा। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। गुप्त धन और मूल्य रत्न। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है,
जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छुपा दिया, और जिसके कारण आनंदित होकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। देखो, स्वर्ग का राज्य उस खेत में छुपे धन के समान है जो किसी व्यक्ति को मिल गया। उसने अपना सब कुछ बेच दिया, जो कुछ भी था उसने बेचकर वो खेत ले लिया। स्वर्ग का राज्य उसकी जैसा है जो किसी व्यक्ति को मिल जाता है। स्वर्ग का राज्य उस अच्छे व्यापारी की तरह है जो किसी व्यक्ति को मिल गया, जो किसी व्यापारी को अगर अच्छा मोती मिल गया, उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद ले लिया। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल की तरह है जो समुद्र में डाला गया, और जब वो भर गया, किनारे पर लाया गया और उसमें से अच्छी मछलियां बर्तन में डाली गई और निकाह में मछलियां फेंक दी। उसी तरह